नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू ये ऐसे 10 प्रश्न रहेंगे, अगर इन प्रश्नों को आप रोक कर बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो फंसेगा। और हाँ, वीडियो छोड़कर मत जाइए, ज़रा स्क्रीन पर आ रहा होगा। और हाँ, वीडियो रोक लीजिए और बनाइए। देखिए प्रश्न कहता है, किसी वस्तु को 49,000 में बेचने पर 30% की हानि हुई तो उसे कितने में बेचा जाए कि भैया 20% का लाभ हो। देखिए 49,000 में अगर बेचा तो उसे जानते हो हानि हो गई कितने की, 30% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में वो 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70। अब आपको बेचना कितने में है भैया, 20 में ज़्यादा, तो 120 ऊपर और 100 नीचे। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 सत्ती 49, 12 सत्ती 84 और 2 जीरो, ये 3 जीरो लिख देंगे। तो भैया 84,000 में उस वस्तु को बेचना होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 15:19 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताओ भैया, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो कितना है, 15, और विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 19। तो लाभ होगा ना, तो कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ भैया, 4 का। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 4 का। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो 4 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, 15। कितना है, 15। तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0 बटे 3, 3 दूनी 6, फिर 3 छाक 18 और 3 छाक 18, 26.66। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि। देखिए भाव का केस है, यहाँ पर लिखिए रुपए और यहाँ पर लिखिए वस्तु। अब कहता है 10 रुपये में, 10 रुपये में कितने, 15, और 15 में कितने, 10। पहले इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 15 की कितनी होती है, 225, और 10 की कितनी होगी, 100। माइनस करेंगे, जिसे घटाते हैं वही बटे में लाते हैं और प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बताओ 225 में से 100 गए, कितना बच्चा, 125। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 125% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। एक बात बताओ, जो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य मान लेते हैं, जो अंकित मूल्य 100 रुपये मानते हैं, 100 से नहीं करेंगे, 100 रुपये मानते हैं। अब ये कहता है 20% का लाभ हो तो क्या करेंगे, और छूट भी कहता है कितने प्रतिशत, 20%। तो भैया 120 ऊपर और 100 नीचे, प्रतिशत के लिए गुणे 100। एक बार फिर से समझना, 100 रुपये जब अंकित मूल्य था ना, और कहता है कि 20% जो है लाभ भी होना चाहिए, तो 100 में 20 हमने क्या किया, जोड़ दिए। फिर कहता है छूट भी हमने दिया, किस पे, 100 रुपये पर दिया ना, कितना, 20 रुपये, तो हमने क्या किया, घटा दिए, बटे में 100, प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, गुणे 100 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 15, ठीक है, तो 150%। कितना, 150 आया ना। अब था कितना भैया, 100,
100 तो माना है आपने। 150 आया बाबू, तो घटा देंगे कितना, 50% अगर हम बढ़ाते हैं तो 20% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि 300 आमों का जो क्रय मूल्य है वो 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताइए। एक समझ के एक बात समझिए, अगर वो 300 आम खरीदता है, कितना खरीदता है, 300 आम, तो वो 400 जब आम बेचेगा तब वो जाके उसका जो है मूल्य निकलेगा ना, जमा जिसे कहते हैं गांव में, क्या कहते हैं, जमा। ये भाव का केस बाबू है, या ध्यान रखना भाव का केस है। तो 400 आम ये हो गए, और भैया जो क्रय था वो कितना है, 350, कितना है, 350। तो हानि हुई, कितने की हानि हुई, 50 आमों की हानि हुई, 50 आम। 320 है तो कितने आमों की हानि हुई, 80 आमों की हानि हुई। ये भाव का केस है। भाव के केस में क्या होता है, हानि गुणे 100 और बटे विक्रय और प्रतिशत के लिए तो गुणे 100 लगा ही चुके हैं। ये भाव का केस जब हो तब की बात है। तो भैया 80 का क्या हुआ, घाटा हो गया, प्रतिशत के लिए 100, और हाँ विक्रय कितना है, 400 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0, तो 20% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 20% की। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे में कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। बाबू 480 में बेचा तो उसे हानि हो गई कितने की, 20% की। तो देखिए 480 गुणे 100, और हाँ हानि हुई है ना, तो क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे। अब आपका आ गया क्रय मूल्य, निकालना है आपको विक्रय मूल्य कितना, 30% लाभ लेना है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 13 पच्चे 65, 13 छंग 78 और एक ये जीरो, 780 रुपये में अगर बेचते हैं तो भैया 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य। कहता है भाई 810 में हमने बेचा तो हमें हानि हो गई 10% की। तो बताओ हमने कितने में खरीदी थी, हमने कहा 100 से 10 घटा देंगे नीचे से, और 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81 कितने की हो जाएगी बाबू, 900 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उसे उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, प्रश्न कहता है 144 में जो वस्तु खरीदी गई थी, कितने में, 144 में। तो भैया एक काम करो, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करो, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करो जो भैया जो घटाने पर 10 आए, घटाने पर कितना आए, 10 आए। तो भैया 18 9, तो ऐसे इसके 2 फैक्टर करते हैं जो घटाने पर कितना आए, 10 आए। है कोई ऐसा फैक्टर, है ऐसा फैक्टर। 18 8 144, 18 8 144, और क्रय मूल्य पूछे तो इधर 0 बढ़ा दीजिए, विक्रय मूल्य पूछे तो इधर 0 बढ़ा दीजिए। पूछता आपका क्रय मूल्य है तो आपका आंसर जो है बी बराबर होगा 80। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिशत लाभ के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है। तो भैया 39 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका माइनस करने पर 10 आए। तो बताओ
13 तियां 39, 13 तियां 39 क्रय मूल्य पूछा है ना, तो इधर 0 छोटे में बढ़ा देना है। ऑप्शन नंबर बताओ, डी बिल्कुल सही होगा। नंबर 10 देखिए, विनय ने एक हाथ घड़ी 75 में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य क्या है? सेम है, सेम भैया है, 75 रुपए की बेची, लागत मूल्य पूछता है, बताओ। तो इसके ऐसे दो गुणनखंड करिए जिसका माइनस करने पर 10 आए। तो भैया 15 बचे 75, 15 से 5 गए, कितना बचा? 10। इधर 0 बढ़ा दीजिए, लागत मूल्य पूछता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, हमने ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं, यही टाइटल रहेगा, चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद बाबू आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ भैया शेयर जरूर करिए। कमेंट में बताइए क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।